हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ऑब्जेक्ट को हार्ड डिस्क पे राइट करना और रीड करना। आज हम उसी प्रोग्राम को आगे प्रोसेस में लाते हैं और उसमें इंसर्ट करना, नया रिकॉर्ड रन टाइम पर, डिलीट करना, सर्च करना और मॉडिफाई करना। इन सभी ऑपरेशंस को एक ही प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना। एक छोटा सा ये आपका एक प्रोजेक्ट तैयार हो। चलिए, इस प्रोजेक्ट में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है कि आपके सामने स्क्रीन पर चॉइस होगी। स्विच केस के थ्रू हम चॉइस लगाएंगे कि प्रेस 1 फॉर इंसर्ट। एक प्रेस करें इंसर्ट के लिए। ओके, प्रेस 2 फॉर सर्च, प्रेस 3 फॉर डिलीट, प्रेस 5 फॉर मॉडिफाई, प्रेस 5 फॉर डिस्प्ले, प्रेस 0 फॉर क्विट। ये एप्लीकेशन हम डिजाइन, एक हम डाटाबेस तैयार करेंगे हार्ड ड्राइव पर फाइल फॉर्मेट में, जिसका नाम हमने मान के चलिए लिखा है रिकॉर्ड डॉट डी। ये मेरी फाइल होगी रिकॉर्ड डॉट डी। इसके अंदर मुझे इस फाइल के अंदर इंसर्ट करना है, सर्च करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, फाइल को डिस्प्ले। स्टूडेंट, ये सभी ऑपरेशन एक ही प्रोग्राम में, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा जो आपके एक प्रैक्टिस है कि आपने जो भी पढ़ा है अब तक सब चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट। तो स्टूडेंट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक मान के चलिए हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने इसमें स्टूडेंट नाम से अपनी क्लास क्रिएट करी है। इसके प्राइवेट में मैंने डिक्लेयर करा है इंटीजर टाइप, रोल नंबर, कैरेक्टर टाइप, एरे नेम और प्लॉट टाइप, रोल नंबर, नेम और आप और भी फील्ड दे सकते हैं। ठीक है, मैं 3 फील्ड लेके ही चल रहा हूँ। प्राइवेट है इसलिए आपको पब्लिक में फंक्शंस डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो इस प्राइवेट डाटा को ऑपरेट करें। जैसे कि इस प्राइवेट डाटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारे ऑपरेशंस आप पब्लिक मेंबर्स के थ्रू। एक फंक्शन बनाया आपने इन आउट एन एंटर रोल, ठीक है, सी इन रोल, फिर सी आउट प्लस एन एंटर। अगर आपको नेम एंटर कराना है वन वर्ड का, ओनली वन वर्ड यानी फर्स्ट नेम, तो आप सी इन लिख लीजिए। आपको फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों चाहिए विद स्पेस, तो गेट्स, ठीक। और यहाँ पर एक फंक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एफ एफ एल यू एस एच एस टी डी आई लगा लीजिएगा, जो आपके बफर को क्लियर करेगा, जिससे कि बीच में एंटर एंटर ना, एंटर की जो नेम में एंटर हो जाएगी अगर आपने प्लस एस टी डी एन
इस फंक्शन को इन्वोक नहीं किया। अब लिखिए सी आउट एन एंटर तीन थ्री। तो आपने यहाँ पर रोल नंबर एंटर किया है, मार्क्स एंटर, ठीक है। चलिए, तो ये इनपुट फंक्शन है जो प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है। एक फंक्शन आपने बनाया है आउटपुट सी आउट लेस एन, ये आपका रोल नंबर, रोल नंबर नेम और ये नेम ये, चलिए ठीक है। और एक सेपरेटर लगा लेते हैं। तो ये इनपुट जो है प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा और जो आउटपुट है ये प्राइवेट मेंबर्स को प्रिंट करेगा। दोनों पब्लिक मेंबर है। अच्छा, अब सर्च करने के लिए हमें एक फंक्शन और बना लेते हैं जिसके रिटर्न टाइप आपकी इंटीजर होगी। फंक्शन का नाम है गेट रोल नंबर। जिससे हमें कोई सर्च करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें रोल नंबर यूजर से इनपुट लेना होगा, ठीक। और उसको सर्च करने के लिए हमें इस क्लास के अंदर आना है। अब क्लास के मेंबर प्राइवेट हैं, प्राइवेट मेंबर्स को आप डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते, मतलब उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए गेटर फंक्शन के थ्रू गेट रोल, जो आपको रोल नंबर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम कॉल करेंगे गेट रोल को, ये हमें रोल नंबर रिटर्न कर देगा। तो इसने जो रोल नंबर हमें रिटर्न किया है उस रोल नंबर को यूजर ने जो करंटली रोल नंबर जिसको मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, सर्च करना है, यूजर ने जो रोल नंबर इनपुट करा है उसके साथ मैच कराने के लिए इस फंक्शन, ठीक। क्योंकि क्लास के जब मेंबर्स प्राइवेट हैं तो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल होंगे नहीं, इसलिए हमें फंक्शन बनाना पड़ा गेट जो रोल नंबर रिटर्न। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्लास हमने डिजाइन की है, यूजर डिफाइंड क्लास है स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर 3 प्राइवेट मेंबर्स हैं, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। और इसमें 3 आपके पब्लिक मेंबर्स हैं जो फंक्शंस हैं। एक है इनपुट, एक है गेट रोल और एक है ये आपकी एक। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें प्रोजेक्ट डिजाइन। चलिए मेन के अंदर आ जाइए। सबसे पहले अपनी चॉइस वगैरह जो है हम यूजर को जो एज ए मेन्यू उसके सामने रखने जा रहे हैं उसको डिजाइन करें। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल चॉइस ले लिया है और डू वाइल लूप का मैं यूज कर रहा हूँ इनफाइनाइट, जिसमें लिखा है कि चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक चॉइस 0 इनपुट नहीं हो जाएगी ये डू वाइल एग्जीक्यूट करता है, ठीक। सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट और यहाँ लिखा स्लैश एन प्रेस 1 फॉर इंसर्ट, एक प्रेस करें रिकॉर्ड को इंसर्ट करने। मैंने कॉपी पेस्ट करा स्टूडेंट, ठीक है। और 2 प्रेस करें सर्च, 3 प्रेस करें डिस्प्ले रिकॉर्ड, 4 प्रेस करें डिलीट, 5 प्रेस करें मॉडिफाई और 0 प्रेस करें फॉर क्विट, क्विट है। स्टूडेंट ये आपके पास एक मेन्यू तैयार हो गया है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जिसमें चॉइस है। यूजर जिस चॉइस को प्रेस करेगा वही ऑपरेशन। यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एंटर योर चॉइस, एंटर योर। यूजर जो भी चॉइस इनपुट करेगा वो हम चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं और स्विच के अंदर चॉइस को पास कर, ये चॉइस पास की है, ओके।
अब स्टूडेंट्स में जो केस हैं 1 2 3 4 5 और 0, तो आपने यहाँ पर केस 1 बनाया है, ब्रेक। स्टूडेंट्स मैं केस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 0। ओके, ये केस नंबर 2 है। इनके आगे लिख भी लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। पहला वाला हमारा इंसर्ट के लिए है, दूसरा वाला केस हमारा सर्च के लिए है, तीसरा केस हमारा डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले रिकॉर्ड, और फोर्थ वाला हमारा डिलीट रिकॉर्ड, एंड फिफ्थ वन इज फॉर मॉडिफाई रिकॉर्ड। ये मैंने सभी, और 0 फॉर क्विट। और एक डिफॉल्ट केस भी बनाते हैं हम कि अगर यूजर से गलती से डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट चॉइस इनपुट हो गई तो यहाँ दे देगा वो इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इनवैलिड चॉइस कब आएगा? जब हम 1 2 3 4 5 और 0 के अलावा कुछ और प्रेस, मान के चलिए मैंने प्रेस कर दिया 8, 8 तो चॉइस ही नहीं है, ये उस टाइम आपको इनवैलिड चॉइस। स्टूडेंट टोटल हमारे पास केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 0 ये है। यहाँ पर इंसर्ट का केस 1 में इंसर्ट के लिए, केस 2 में सर्च के लिए, केस 3 में डिस्प्ले के लिए, केस 4 में डिलीट के लिए, केस 5 में मॉडिफाई के लिए, और केस 0 में क्विट के लिए लिखा जाए। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है या एक बेनिफिट होगा जो सी या C++ से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो वो अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो हमने मेन फंक्शन के अंदर एक स्टूडेंट क्लास को फिर बना लिया है STU, और एक एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनाए हैं। एक तो बना लिया मैंने फाइल, और एक बनाया मैंने टेम्परेरी फाइल। दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैंने एफ स्ट्रीम के, एक फाइल और एक टेम्परेरी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले वर्कआउट करते हैं हम इंसर्ट। ठीक, तो यहाँ पर इंसर्ट रिकॉर्ड पे आएंगे और यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे डॉट ओपन। ठीक है, और ये इंसर्ट के लिए किया जाए। तो जब इंसर्ट के लिए हम करेंगे तो हम फाइल को पहले फाइल का पाथ देंगे, जो हम दे रहे हैं कि सी ड्राइव के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड। एक काम करते हैं, स्टूडेंट STUREC है ना, काफी बड़ा नाम हो जाएगा, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट DAT फाइल, ये एक फाइल ओपन होगी। और मोड बनाते हैं हम, एक हो गया आपका आउट मोड, और इसके अंदर रिकॉर्ड हमने एक एक करके इंसर्ट करने हैं, तो हमें उनको अपेंड भी कराना है। तो आप इसको दो मोड में, फाइल पॉइंटर को आप दो मोड में खोलेंगे, एक आप आउट में और एक अपेंड। ठीक है, आउट के थ्रू आप राइट करेंगे, अपेंड के थ्रू लास्ट में, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, अब मान के चलिए पांचवा रिकॉर्ड, तो फोर्थ के बाद यानी कि लास्ट में फाइल के एंड में अपेंड करेगा नया रिकॉर्ड, इसलिए आपको ऐप लगाना। अगर आप ऐप iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का ऐप मोड नहीं लगाया तो ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें के कंटेंट के ऊपर ही ओवरराइट करता रहेगा। जैसे पहला रिकॉर्ड है तो दूसरा रिकॉर्ड पहले वाले के ऊपर ओवरराइट कर देगा। ठीक है, अपेंड कराएंगे तो पहले के बाद दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे के बाद तीसरा रिकॉर्ड, तीसरे के बाद चौथा, अपेंड में ये हो। ठीक है, चलिए यानी कि नया रिकॉर्ड जो है वो लास्ट में अपेंड होगा ऐप लिखने से। तो ये फाइल ओपन हो गई स्टूडेंट। अब वो एक काम करते हैं, इंसर्ट आप करने जा रहे हैं, फाइल ओपन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए आप यहाँ पर एक इफ लगा के चेक भी करा सकते हैं इस चीज को। इसके लिए है फाइल डॉट इज ओपन, अगर इक्वल टू ट्रू है, और नहीं तो एल्स वाले पार्ट में आप जा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं सी आउट
/n फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, कौन सी फाइल? स्टूडेंट stu डॉट स्टूडेंट रिकॉर्ड .dat फाइल नाम से, तो क्या जो फाइल ओपन करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, स्टूडेंट क्या stu रिकॉर्ड का REC शॉर्ट फॉर्म में, तो फाइल नॉट फाउंड स्टूडेंट रिकॉर्ड .dat। अगर फाइल ओपन नहीं हुई, अगर हो गई, अगर हो गई है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट डॉट इनपुट, आपने रिकॉर्ड इनपुट कर लिया। जैसे आपने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से इनपुट फंक्शन कॉल किया, ये आपसे रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट लेगा और इस ऑब्जेक्ट को आप राइट कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे फाइल डॉट राइट, ओके। और आप इसके अंदर सबसे पहले एक कैरेक्टर पॉइंटर लगाएंगे जो टाइप कास्ट करने के लिए लगाया गया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और उसका साइज ऑफ स्टूडेंट। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं, वो प्लीज़ इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने इस फाइल डॉट राइट, जो राइट फंक्शन है, जो रीड फंक्शन है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि आर्गूमेंट किस तरह से वर्क करे। आपकी जो दूसरी आर्गूमेंट है, ये आपके उस वेरिएबल जिसको आप राइट करने जा रहे हैं उसका साइज यहाँ पे आपको रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट का साइज क्या आएगा, वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्टूडेंट का जो साइज आएगा, स्टूडेंट इंटीजर 4 बाइट, कैरेक्टर 20 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, टोटल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है ना हमारा, इसका स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट 28 बाइट्स लेगा। हाँ जी, कैसे पता चला मुझे? ये जो रोल नंबर है स्टूडेंट की 4 बाइट, जो नेम है ये 20 बाइट्स, और जो मार्क्स हैं ये आपके 4 बाइट। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है ना, तो 20 कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर अरे 20 एलिमेंट्स के, तो 20 बाइट्स हो गए, तो 4 20 और 4, तो ये टोटल 28 बाइट। यानी कि अगर हम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड 28 बाइट्स का होगा। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है ना साइज ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आके 28 बाइट्स, यानी कि आपने फाइल पॉइंटर से कॉल किया राइट फंक्शन को और उसको बताया राइट फंक्शन को कि आपको 28 बाइट्स का रिकॉर्ड जो है वो राइट करना है, जो इस रेफरेंस पर स्टूडेंट रेफरेंस पास कर दिया, राइट। राइट होने के बाद फाइल को क्लोज कर, तो फाइल को क्लोज इसलिए करना है स्टूडेंट जिससे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो, ठीक है। और इसके बाद आप लिख भी सकते हैं, जैसे आपने एक मैसेज दे दिया रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपने फाइल पॉइंटर को ओपन किए आउट और ऐप मोड में, ठीक। फिर आपने फाइल पॉइंटर को चेक करा कि फाइल पॉइंटर ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि वो फाइल से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो हो गया है तो आपने स्टूडेंट के थ्रू इनपुट लिया ऑब्जेक्ट के थ्रू, और फिर उस ऑब्जेक्ट को फाइल में स्टोर करा, फाइल को क्लोज कर दिया और मैसेज दे दिया फाइल सेव। अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो लिखा जाएगा फाइल नॉट फाउंड स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टी। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये जो आपने अभी तैयार किया है ये इंसर्ट के लिए, ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर, क्लियर है? आप इतने प्रोग्राम को अभी हम कंपाइल और रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली वर्क कर रहा है हमारा कोड कि नहीं कर रहा। चलिए, अब हमने इसको रन किया, तो आपने यहाँ पे रन किया तो चॉइस आपने रखी 1, रोल नंबर 101, नेम दीपक, मार्क्स 4। ये देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल हो गया। चलिए एक बार फिर 1 प्रेस करते हैं, 102 मोनिका, मार्क्स 3, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेस। एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेते हैं, 103 पवन, मार्क्स 4। क्लियर है?
अब आप 0 प्रेस करिए, आप बाहर। तो स्टूडेंट एक हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से फाइल बन गई होगी। ड्राइव पर के देखते हैं। देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमारी फाइल जो है, हमने पाथ कौन सा दिया है स्टूडेंट? अभी हमने पाथ दिया था क्या? हाँ, ये सी ड्राइव में स्टूडेंट रिकॉर्ड बन गया। हाँ जी, देखिएगा आप यहाँ पर एक फाइल आपको यहाँ दिखेगी। ये हिडन फाइल हो गई है, ये हाइड हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू में आप एक थोड़ा सा पाथ चेंज कर लीजिए। मैं इसको एक मून नाम के फ़ोल्डर में ले जाऊँ, ठीक है? सी ड्राइव पे अगर आप फ़ाइल बना रहे हैं तो वो हिडन फ़ाइल में चली गई, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसका सी ड्राइव में मेरे पास एक मून नाम का फ़ोल्डर है, देखिए ना? मैं यहाँ पे उस फ़ाइल को ले आ रहा हूँ। ये तो मेरी पुरानी फ़ाइल है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। एक दोबारा रन कर रहा हूँ तो ये मून फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगी। देखिए मैं दोबारा रन कर 1 प्रेस करिए, 101 दीपक मार्क्स आपने रखे, फिर 1 प्रेस करा, रोल नंबर 102 कमल 400 1 103 नेहा 350 0। यहाँ पर हम एक, ये फाइल अभी भी नहीं होगी, ये अब आ गई आपकी स्टूडेंट रिकॉर्ड DAT, ठीक है? फाइल बन गई है। जैसे हम इंसर्ट से बाहर निकलेंगे, ब्रेक से पहले फाइल को क्लोज कर दें। अच्छा, फाइल क्लोज हमने कर दिया है, जरूरत नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दें, ठीक है? तो ये हमारा एक रिकॉर्ड बन गया है, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट DAT। क्लियर है? तो ये इंसर्ट रिकॉर्ड का हमने बना लिया। चलिए अब हम इसमें डिस्प्ले रिकॉर्ड कर, या हमें डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर फाइल को ओपन करिए। फाइल जो है वो सी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से है दैट फाइल, जिसको हम ओपन कर रहे हैं इनपुट, ठीक है? और इसके बाद जैसी फाइल आपकी इनपुट मोड में आएगी तो अब आप यहाँ से डाटा रीड कर सकते हैं। तो आपने फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पर पॉइंटर को सेट कर दिया है 0, यानी कि रीसेट टू स्टार्ट, ठीक है? पॉइंटर रीसेट टू स्टार्ट। अब आपने यहाँ पे फाइल वाइल लूप लगाया और यहाँ पर आपने लिखा फाइल डॉट रीड, फाइल को आप रीड करने जा रहे हैं, ठीक है? ये आपने टाइप कास्ट करा स्टूडेंट रिकॉर्ड कॉमा साइज ऑफ स्टूडेंट, सेव करिए और इसके अंदर आप अपनी फाइल ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराइए जो रीड होके आया। लूप से बाहर आइए, फाइल को क्लोज कर। तो डिस्प्ले में आपने फाइल पॉइंटर को इनपुट मोड में ओपन किया है और फिर फाइल पॉइंटर को सेट कर दिया है फर्स्ट रिकॉर्ड के पास, फर्स्ट रिकॉर्ड। और फिर आपने एक लूप लगाया जिसके अंदर आपने फाइल को रीड किया है। जब तक फाइल का आखिरी रिकॉर्ड यानी एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, ये लूप चलता रहेगा और स्टूडेंट आउटपुट आपके सामने प्रिंट होता है। लीजिए अब आप जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे डिस्प्ले के लिए 3, देखिए ये आपके सामने वो तीनों रिकॉर्ड जो मैंने एंटर करे थे इंसर्ट के थ्रू ये आ गए। ये देख रहे हैं? क्लियर है? तो ये आपने यहाँ पर इंसर्ट रिकॉर्ड किया, या आपने डिस्प्ले। कोई डाउट? चलिए ये क्विट है,
अगर आप यहाँ पे क्विट करते हैं तो आपने लिखा सी आउट /n थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप। ओके, गेट सी एच ये इसलिए लगाया है कि स्क्रीन पर पॉज हो जाए। अब गेट सी एच फंक्शन जो है ये आपको मिलेगा conio.s कंसोल इनपुट आउटपुट। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे रन करेंगे और आप प्रेस करेंगे 0, देखिए लिखा रहा है थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आउट /n /NET अब देखिए जब आप इसे रन करेंगे और आपने 0 प्रेस किए तो थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप प्रेस एन। अब क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपने इंसर्ट और डिस्प्ले चेक, क्लियर है? अब आता है सर्च। अच्छा, एक चीज और हम करते हैं इसमें कि हमने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं ये भी हम चेक करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं। जैसे इस टाइम हमारे पास अगर मैं यहाँ पर 3 प्रेस करूँ तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि 3 रिकॉर्ड है, लेकिन ये यहाँ पर मेंशन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे कि हमने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमें मतलब वेरिएबल जिसमें हम काउंट करके रखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने। ठीक है, तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है मैंने काउंट के, एक मेरे को चाहिए इसकी लोकेशन, एक लोकेशन वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डू वाइल के अंदर अपना फाइल डॉट ओपन, फाइल को मैं ओपन करूंगा और ये ओपन जो होगा ये होगा इनपुट मोड में। ठीक है, और कॉन्केटिनेट, एक इनपुट मोड में और एक कॉन्केटिनेट, क्योंकि इनपुट यानी रीड करने के लिए, रीड करने के बाद अगर आपको कहीं पर किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है ना, कहीं पर मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपने कॉन्केटिनेट का यूज कर। फाइल का आप यहाँ पे पाथ दे दीजिए, ये मूव नाम के फोल्डर में स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से आपकी फाइल, चलिए तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें से सबसे पहले ये निकालिए कि आपका लास्ट रिकॉर्ड कौन सी, जैसे मान के चलिए आपके पास 2 रिकॉर्ड है तो ये इस तरह से होंगे 28 बाइट्स का एक, फिर 28 बाइट्स का, फिर जैसे 3 रिकॉर्ड रखे हैं तो स्टूडेंट की ऐसे है 28 बाइट्स, फिर इसी के आगे 28 बाइट्स, फिर इसी के आगे 28 बाइट्स। तो हमें पहले चेक करना है कि ये नंबर ऑफ बाइट्स कितनी, यानी फाइल का साइज। ये 28 प्लस 28 प्लस 28 ये आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस 28 प्लस 28, तो ये आया हमारे पास 84। ठीक है, अब 84 को हम डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ रिकॉर्ड दैट इज 28, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास 3 है। ये साइज ऑफ रिकॉर्ड है, ये टोटल बाइट्स हैं। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, इसका नाम लिखा मैंने लास्ट, यानी लास्ट रिकॉर्ड। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने लास्ट इक्वल टू, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फाइल डॉट डॉट टेल जी। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा फाइल डॉट टेल जी, ये जो फाइल पॉइंटर है जिसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट डी फाइल लिंक हुई है,
ये टेल जी फंक्शन बता देगा कि लास्ट रिकॉर्ड जो है वो कितने, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, ये लास्ट रिकॉर्ड का बता देगा 84। क्या बता देगा? 84। क्लियर है? जैसे 3 रिकॉर्ड है तो लास्ट रिकॉर्ड हमारा 84 वाली बाइट। क्लियर? टेल जी, टेल जी गेट पॉइंटर रीड करेगा ना, पहला रिकॉर्ड रीड करा 28 बाइट, दूसरा रिकॉर्ड 28, तीसरा करा 28, तो 28 प्लस 28 प्लस 28 इज 84। आप देख भी सकते हैं फाइल का साइज, आप पीछे देख लीजिए, देखिए 84 बाइट्स है, आ रहा ना 84। और अगर मैं यहाँ पर आपके सामने इसको प्रिंट कराऊं लास्ट को, तो आपको 84 ही मिलेगा। देखिएगा सी आउट, मैं आपको ये प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्ट में आपको प्रिंट करा के, और यहाँ लिख दिया मैं फाइल डॉट, लीजिए लास्ट, और ये देखने को मिलेगा आपको 3। देखिए 84। क्लियर है? 84। क्या आपको समझ में आ गया? तो लास्ट में हमारे पास 84 आ गया। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा काउंट। तो देखिए काउंट कैसे निकालूंगा, लास्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास 3। क्या आ गया? 3 काउंट। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे जाइए और यहीं पर आप यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट करा, ये प्रिंट करा दिया मैंने काउंट। ठीक है, टोटल रिकॉर्ड। ये देखिए, देखिए टोटल रिकॉर्ड्स। अब आप यहाँ पे वन प्रेस करा, वन प्रेस 10, नाम रखा आपने प्रदीप, मार्क्स लिखे आपने 2। ठीक है, सॉरी प्रदीप 280। चलिए कोई बात नहीं, नाम हो गया ये प्रदीप 280, गलती से हो गया है। मार्क्स हुए 3। लीजिए देखिए टोटल रिकॉर्ड्स कितने दिखा रहा है। अब यहाँ पे 5 लिखिए, डिस्प्ले के लिए 3 प्रेस करिए। देखिए का नाम ही प्रदीप 280, तो इसके लिए हम मॉडिफाई का ऑप्शन हमारे पास है, वो हम करें। तो स्टूडेंट्स ये, तो आपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना, डिस्प्ले कराना डेटाबेस के अंदर के रिकॉर्ड्स को, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिकॉर्ड्स कितने स्टोर हो चुके हैं ये प्रिंट करना। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ, इंसर्ट और डिस्प्ले। वीडियो लेंथी हो जाएगी, समझने में आपको दिक्कत आएगी। आप आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने प्रोजेक्ट ये तैयार कर दिया है, इतना प्रोजेक्ट आप खुद से एक बार डिजाइन करिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट इसकी वीडियो में मैं इसमें सर्च, डिलीट और मॉडिफाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये प्रोजेक्ट जो मैं आपके सामने डेवलप कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सर्च, डिलीट, तब तक के लिए गुड बाय।